Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 2. Logarithms, chapter number 3. ये by mistake chapter number 2 है. Chapter number 3 logarithms, exercise 3.2, book page number 65. तो यहाँ पे ये जो है by mistake 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास है chapter number 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है. फाइंड द कॉमन लॉगरिथम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. कि आपके पास जो नंबर्स गिवन है, हमने उन नंबर्स का कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है. तो नंबर 1 इज 232.92. जो फर्स्ट है वो है 232.92 और हमने इसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है. तो सॉल्यूशन देखें. सबसे पहले हम इस लिखेंगे लॉग ऑफ 232.92 मीन्स हमने इस नंबर का लॉग फाइंड करना है. इंटेग्रल पार्ट हैज़ 3 डिजिट्स. अब जो इंटेग्रल पार्ट है इसका, ये डेसिमल पॉइंट से पहले जो डिजिट्स नजर आ रहे हैं आपको वो 3 डिजिट्स है. ठीक है, तो इंटेग्रल पार्ट के 3 डिजिट्स है. सो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, अगर इंटेग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स हों तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 होगी, यानी 3 - 1. हम उन डिजिट्स का जो है उनसे एक लेस कर देते हैं नंबर, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगा 2 आ जाएगी. टू फाइंड मेंथिसा. अब मेंथिसा फाइंड करने के लिए क्या होगा, वी राउंड ऑफ 232.92. हम 232.92 को पहले राउंड ऑफ करेंगे अप टू 1 डेसिमल प्लेस. तो क्या होगा 232.9. ये हमने राउंड ऑफ करके लिख लिया इसको. नेक्स्ट, नाउ वी सी द लॉग टेबल. अब हम ये जो लॉग टेबल है, ठीक है, आपकी बुक के पेज नंबर 293 पे ये आपको नजर आएगा, टेबल ऑफ लॉगरिथम्स. ठीक है, लॉग टेबल किसे बोलते हैं. तो हम अब इसको देखेंगे और कैसे देखेंगे. एंड फाइंड द रो करस्पॉन्डिंग टू 23. सबसे पहले अब ये फर्स्ट डिजिट क्या था, 23 था ना यहाँ पे, तो हम सबसे पहले इसमें 23 वाली रो को फाइंड करेंगे कि 23 किधर है. तो ये जो आपने जब पढ़ा था हमने कि एंटी लॉग टेबल्स में कैसे नंबर्स लिखे होंगे, तो ये फर्स्ट जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ टेबल, इसमें आपको ये ब्लैंक्स के नज़र आ रहे हैं, जिसमें 10 टू ये फर्स्ट पेज पे 10 to 49 तक नंबर्स है और नेक्स्ट पेज पे बाकी है 99 तक. तो 10 to 99 तक ये सारे आपको नंबर्स गिवन हैं. तो यहाँ से हमने 23 वाली रो को फाइंड करना है. तो देखें 23 वाली रो जो है वो कौन सी है. ये जो रो है देखिए यहाँ पे 20, 21, 22 और 23. ये 23 सॉरी ये जो है यहाँ पे ये 23 वाली रो है. ठीक है, ये 23 वाली रो है. अब 23 वाली रो फाइंड कर ली. देन फाइंड, अब क्या करना है, रो फाइंड करने के बाद आप सेकंड डिजिट का इंटीग्रल पार्ट का कि जो डिजिट है वो है 2. तो हमने अब 23 के 2 कॉलम में चेक करना है. ये इसका 2 कॉलम है 0, 1, 2. 2 कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो है 23 रो में कौन सा नंबर होगा. तो ये है 2 कॉलम, तो ये नंबर है 3655. ठीक है, ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है ये नंबर है 3655. ये नंबर हम लिखेंगे. ठीक है, वी फाइंड द नंबर 3655 एंड देन वी फाइंड अ नंबर इन द मीन डिफरेंस कॉलम. अब नेक्स्ट हम मीन डिफरेंस कॉलम, ये है हम इस मीन डिफरेंस कॉलम की तरफ जाएंगे. ये आप लोगों का मीन डिफरेंस कॉलम है सारा. तो मीन डिफरेंस कॉलम की तरफ जब जाएंगे तो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है 9. तो हम 9 वाला जो कॉलम होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो है
वो हॉरिजेंटली चेक करेंगे 23 में के और 9 के इंटरसेक्शन में कौन सा नंबर आपको नज़र आएगा। तो ये है 23 और 9 के, तो ये कौन सा नंबर है 17, ठीक है। ये 9 के करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो है 17। तो इस 3655 में हम 17 को ऐड करेंगे, विच इज़ 17, ये नंबर 17 है। तो हम इस 3655 में 17 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 3672। तो ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेंटिसा होगा। ये हमने मेंटिसा फाइंड कर लिया है 232.92 का, ये मेंटिसा होगा। एंड लॉग ऑफ 232.92, इसका लॉग क्या होगा कि हम मेंटिसा में के साथ जो है कैरेक्टरिस्टिक को भी ऐड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या थी 2, तो 0.3672 ये आपके पास क्या होगा लॉग होगा नंबर का 232.92 का। तो ये हमने लॉग फाइंड कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए पार्ट 2 क्या है, नंबर जो गिवन है वो है 29.326। हमने इसका लॉग फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में लॉग ऑफ 29.326, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी होती है लॉग फाइंड करने के लिए। तो इंटीग्रल पार्ट जो है नंबर का उसमें 2 डिजिट्स हैं 2 और 9, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी 1, क्योंकि जितने इंटीग्रल पार्ट्स में डिजिट्स होते हैं उनसे 1 नंबर लेस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है उस नंबर की। नेक्स्ट टू फाइंड द मेंटिसा, मेंटिसा फाइंड करने के लिए वी राउंड ऑफ, हम राउंड ऑफ करेंगे इस नंबर को अप टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी 4 डिजिट्स होने चाहिए। तो 29.33 ये हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। नाउ वी सी द लॉग टेबल। अब यहाँ पे भी हम इसी तरह लॉग टेबल में देखेंगे। तो लॉग टेबल में जब देखेंगे फर्स्ट इसका डिजिट नंबर क्या है वो है 29। तो हम यहाँ पे इन रोज़ में से 29 वाला जो रो है उसको फाइंड करेंगे कि 29 किधर है। तो अब यहाँ पे देखें ये 30 के साथ जो है ये आपको 29 वाली रो नज़र आ रही है, ये है 29। नेक्स्ट अब 29 है तो 29 वाली जो रो है उसके कोरस्पॉन्डिंग 3 वाला कॉलम चेक करेंगे हम, क्योंकि सेकंड डिजिट जो है वो 3 है। तो ये 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये 0 1 2 और 3, ये 3 है। तो 3 में जो नंबर है वो है 4669, ये हमने नंबर फाइंड कर लिया 29 की रो में, ठीक है। 3 के जो कॉलम 3 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास ये नंबर है वो है 4669। देन वी फाइंड अ नंबर इन द मीन डिफरेंस कॉलम। अब हम मीन डिफरेंस कॉलम, ये जो मीन डिफरेंस कॉलम है इसको चेक करेंगे और इसमें भी हम थर्ड कॉलम को देखेंगे कि उसके 29 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है। तो थर्ड कॉलम ये है। अब 29 वाली रो जो है ये है और यहाँ पे अब देखें कि थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर है 4, ठीक है। ये नंबर 4 जो है ये थर्ड कॉलम का डिजिट है। अब हम इसको ऐड करेंगे 4669 इस नंबर में, ठीक है। 4669 प्लस 4, हमारे पास आंसर क्या आएगा 4673। तो ये क्या होगा मेंटिसा होगा नंबर का, ये मेंटिसा है। अब देखिए लॉग, तो लॉग 29.326 किसके इक्वल आएगा, कैरेक्टरिस्टिक को भी हम मेंटिसा में ऐड करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या थी 1, तो अब इसका लॉग क्या आएगा, सॉरी अब इसका जो है वो लॉग होगा 1.4673। तो ये लॉग ऑफ 29.326 इज इक्वल टू 1.4673, ये हमने इसका लॉग फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो पार्ट नंबर 3 में अब जो नंबर है वो है 0.00032। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हमने अब इसका लॉग फाइंड करना है, लॉग 0.00032।
इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 0.00032 इज -4। क्यों -4 क्यों है? बिकॉज देर आर 3 zeros इन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल जो पॉइंट है, ठीक है, उसके राइट साइड पे 3 zeros हैं। जब 3 zeros होंगे तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो उन जीरो से, ठीक है, जितने भी जीरो होते हैं उससे एक नंबर ज़्यादा होता है। तो ये 3 zeros है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -4 होगी। एंड द कन्वेंशनली, और हम जब आसानी के लिए इस -4 को क्या लिखेंगे? 4 बार। तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आएगी 4 बार। टू फाइंड मेंटिसा, और अब ये कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया। मेंटिसा फाइंड करने के लिए वी सी द लॉग टेबल, हम लॉग टेबल को देखेंगे और लॉग टेबल से फिर उसका मेंटिसा फाइंड करेंगे। अब देखिए, जब हम लॉग टेबल को देखेंगे, ठीक है, तो हम रो फाइंड करेंगे करस्पॉन्डिंग टू 32। हम यहाँ से इस फर्स्ट वाले कॉलम में से 32 नंबर की जो करस्पॉन्डिंग रो होगी वो फाइंड करेंगे। तो 32 जो है वो ये है आपके पास 32, ठीक है। 32 के करस्पॉन्डिंग रो जो है, अब सेकंड नंबर क्या था उसका? सेकंड नंबर था आपके पास जो है 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 में जो आपके पास 0 नंबर के कॉलम में जो आपको करस्पॉन्डिंग इसके नंबर नजर आएगा वो है 5051, ठीक है, 5051। देखिए, देन वी गेट द नंबर 5051। अब हम इसके मीन डिफरेंस कॉलम में नहीं जाएंगे, क्योंकि मीन डिफरेंस कॉलम में जो आपके पास नंबर्स है वो 1 to 9 तक है, उसमें 0 नहीं है। और इस वाले पार्ट में हमारे पास जो है वो 3 2 के बाद 0 है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। देन वी फाइंड अ नंबर इन द मीन डिफरेंस कॉलम। अब हम मीन डिफरेंस कॉलम से वो नंबर फाइंड करेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल। इस केस में वो पॉसिबल नहीं है कि मीन डिफरेंस में कॉलम में हमारे पास 0 वाला कॉलम मौजूद ही नहीं है, इसलिए उसका मेंटिसा क्या रहेगा? वो 5051 ही रहेगा। ये नंबर ही उसका मेंटिसा भी होगा, ठीक है। ये वाला जो नंबर है ये इसका मेंटिसा भी होगा। सो लॉग ऑफ 0.00032, ये जो नंबर है 0.00032 का लॉग क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक 4 बार थी, तो 4 बार को जब हम ऐड करेंगे 5051 में तो आंसर होगा 4 बार .5051। तो ये इसका लॉग फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 क्या है? 0.3206। अब हमने इसका लॉग फाइंड करना है। तो लॉग ऑफ 0.3206, द इंटेग्रल पार्ट ऑफ 0.3206 इज 0। इसका जो इंटेग्रल पार्ट है वो क्या है? 0 है, ठीक है। एंड देयर इज नो 0 ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे भी कोई 0 नहीं है। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट है वो 3 है, 0 नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट इंटेग्रल पार्ट का क्या है? 0। तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 1 -1, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक -1 होगी, जिसको कन्वेंशनली फिर हम 1 बार लिखेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक इज 1 बार। टू फाइंड मेंटिसा वी सी लॉग टेबल। मेंटिसा फाइंड करने के लिए हम लॉग टेबल जो है उसको देखेंगे। एंड फाइंड द रो करस्पॉन्डिंग टू 32। हम उस रो को फाइंड करेंगे, 32 के करस्पॉन्डिंग जो है वो रो फाइंड करेंगे। और तो यही रो होगी जो हमने ऊपर वाले पार्ट नंबर 3 में इसको देखा था। अब 32 में यहाँ पे भी 0 के कॉलम में जाएंगे, तो 0 के कॉलम में यही नंबर आपको नजर आएगा 5051, ठीक है। वी गेट अ नंबर 5051। देन वी फाइंड अ नंबर इन द मीन डिफरेंस कॉलम। फिर हम नेक्स्ट जो है वो मीन डिफरेंस कॉलम की तरफ मूव करेंगे और 6 के करस्पॉन्डिंग, 6 कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो है वो नंबर फाइंड करेंगे। अब 6 के करस्पॉन्डिंग जो आपको ये देखिए यहाँ पे है, ये आपकी थी, सॉरी, ये था रो 32 वाली। तो इसमें अब जब हम 6 के कॉलम तक जाएंगे तो आपको ये जो नंबर नजर आएगा वो है 8। अब हम इस नंबर यानी 5051 में 8 को ऐड करेंगे। जब 8 को ऐड करेंगे तो ये कौन सा नंबर होगा? आपके पास कौन नंबर आएगा? वो होगा 5059, जो कि इस नंबर का मेंटिसा होगा। ये इसका मेंटिसा है 5059। तो
तो log ऑफ 0.32206 किसके इक्वल होगा, कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1 थी 1 बार, इसको हम ऐड करेंगे मैंथीसा में तो 1 बार 0.5059 जो है वो इसका log होगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट्स थे जिसमें हमने log फाइंड करना था वो हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इफ log ऑफ 31.09 इज इक्वल टू 1.4926, अगर log जो है 31.09 का गिवन हो वो किसके इक्वल है, 1.4926 के। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, तो फिर उनकी वैल्यूज फाइंड करें विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। लॉग टेबल को यूज़ नहीं करना आपने, लॉग टेबल को यूज़ किए बगैर हमने नंबर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर log 31.09 इक्वल हो 1.4926 के, तो जो नंबर 1 है वो है log 31.09, ठीक है। तो इसका log हमें गिवन है 1.4926। नेक्स्ट है अब नंबर 2 है, इसमें जो नंबर 1 है log 3.109, ये आपने खुद फाइंड करना है। जैसे हम पार्ट 2 और 3 पार्ट 2, 3 और 4 फाइंड करेंगे, जैसे हम उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे ऐसे ही आपने उसका नंबर 1 खुद सॉल्व करना है, जो क्या है log 3.109। तो अब हम नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। नंबर 2 है log 310.9, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। अब देखिए log 310.9 गिवन है, तो अब इसमें देखिए इसके जो इंटेग्रल पार्ट है उसमें 3 डिजिट्स है। इंटेग्रल पार्ट में 3 डिजिट्स है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, 3 - 1 2, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है वो 2 होगा। नेक्स्ट है एंड मेंटिसा, और मेंटिसा क्या होगा, मेंटिसा हमारे पास ये गिवन है। वो मेंटिसा सारे केसेस में मेंटिसा चेंज नहीं होगा, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी, ठीक है। मेंटिसा चेंज नहीं होगा। मेंटिसा है इसका 4926, ये मेंटिसा जो हमें गिवन था। मेंटिसा डज नॉट चेंज, मेंटिसा सारे केसेस में मेंटिसा जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो log 310.9 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जस्ट कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुई है 2.4926, तो ये इसका log होगा। नेक्स्ट नंबर 3 है log 0.00310.9, तो अब हमने इसका log फाइंड करना है विदाउट यूजिंग log टेबल। तो सोल्यूशन देखें, अब इसमें इंटेग्रल पार्ट जो है वो क्या है 0, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे 2 डिजिट्स है, ठीक है, 2 डिजिट्स है, 2 जीरोस है। तो जब 2 जीरोस हों डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे एट अ टाइम, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है -3, और -3 को कन्वेंशनली हम क्या लिखते हैं 3 बार, ये कैरेक्टरिस्टिक होगी। और मेंटिसा क्या था, मेंटिसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेंटिसा इन सारे केसेस में चेंज नहीं होगा। मेंटिसा क्या था 4926। अब log 0.00310.9 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 3 बार 0.4926, तो ये इसका log फाइंड कर लिया। नेक्स्ट नंबर 4 है log 0.3109, तो इसका log कैसे फाइंड करेंगे। अब सॉल्यूशन देखें, कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होगी कि इंटेग्रल पार्ट जो है इसका वो है 0, मीन डेसिमल पॉइंट से पहले जो लेफ्ट साइड पे नंबर है वो है 0, और राइट साइड पे भी फौरन जो है डेसिमल पॉइंट के वो 0 नहीं आ रहा, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी -1, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या होगी -1, जिसको हम बाय कन्वेंशन क्या लिखेंगे 1 बार। मेंटिसा क्या है, मेंटिसा 4926 है, तो log 0.3109 किसके इक्वल होगा 1 बार 0.4696, तो ये हमने इसका log फाइंड कर लिया। इसी तरह जो पार्ट 1 मैंने आपको नहीं करवाया वो कैसे करेंगे कि उसमें आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या होगी,
0, तो 0.496 उसका लॉग होगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का आज सॉल्व किया है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं 3.2 के वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।